हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ अदिति, ऑल्सो नोन एज दैट क्वर्की मिस, एंड टुडे आई हैव अ न्यू एपिसोड ऑफ माय सीरीज क्वर्की ईट्स, जिसमें मैं आ गई हूँ जामा मस्जिद इन ओल्ड दिल्ली एंड हम यहाँ की पूरी फूड ट्रेल एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई हैव स्पेंट द होल डे हेयर एंड क्योंकि ईद इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, आई हैव सो मेनी फूड रिकमेंडेशंस फॉर यू गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि आप ओल्ड दिल्ली पहुंच कैसे सकते हो। मैं तो यहाँ कैब से आई थी क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं। इंडिया गेट आप देख सकते हो रास्ते में, दिल्ली गेट भी आता है जो कि बहुत पुराना है, दरियागंज की पूरी मार्केट दिखती है एंड आप पहुंचते हो फाइनली जामा मस्जिद रोड पे। आई वुडंट एडवाइज यू गाइस कि आप यहाँ पे अपनी गाड़ी में आओ, सो कैब कर लेना, नहीं तो बेस्ट रास्ता है यहाँ पे पहुंचने का जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से, जो कि दिल्ली की हेरिटेज लेन पे है। सारी हिस्टोरिक साइट्स को ये कनेक्ट करता है एंड यहाँ से आपका पैदल सिर्फ 5 से 10 मिनट का रास्ता है और आपके सामने चलते चलते आ जाएगी जामा मस्जिद। वैसे तो मेट्रो स्टेशन के बाद ही आपको बड़ी अच्छी कबाब्स की शॉप्स दिखने लगती हैं, बट मैं तो यही सलाह दूंगी कि जामा मस्जिद के एकदम ऑपोजिट ये जो गली आपको दिख रही है वो है बाजार मटिया महल और यहाँ पे आपको बेस्ट नॉन वेजिटेरियन फूड मिलता है। सो भाई और बहनों, गर्मी के दिन चल रहे हैं और अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आ गई हूँ इस शॉप पे जिसका नाम है मोहब्बत का शरबत। यहाँ पे आपको शरबते मोहब्बत मिलती है जिसका सबसे छोटा ग्लास ₹30 से स्टार्ट होता है। सो इसमें ना मिल्क के अंदर रूह अफ़ज़ा डालते हैं जो हम सबने अपने बचपन में कभी ना कभी पिया होगा और उसके अंदर वाटरमेलन होते हैं। सो दिस इज एसेंशियली अ वाटरमेलन मिल्क शरबत एंड ये इतना ज्यादा समझ में हाइड्रेटिंग लगता है। एक तो मुझे बचपन से रूह अफ़ज़ा बहुत पसंद है, चाहे पानी में मिलाओ चाहे दूध में मिलाओ, और बीच में ये जो मीठे मीठे वाटरमेलन के पीसेस आते रहते हैं मुंह में, वो इतने ज्यादा डिलिशियस होते हैं। सो मैंने और ईशान ने एक एक ग्लास लिया और हम झटपट करके पी गए इसको। बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। आई फील लाइक अगर आप ओल्ड दिल्ली आओ या फिर स्पेशली जामा मस्जिद की साइड में आओ, दरियागंज या मटिया महल के पास आओ, डू ट्राई दिस बिकॉज पानी से ज्यादा अच्छा काम ये शरबत आपको करके देगी। एंड बेस्ट पार्ट यही है कि ये ₹30, 40, 60 या ज्यादा से ज्यादा 80 तक जाएगी। सो मैं यहाँ पे कुछ 4, साढ़े 4 बजे पहुंची थी एंड 5-6 बजे तक सनसेट का टाइम होने लगा था। तो मैंने सोचा एक बार जामा मस्जिद के अंदर जाया जाए। मैं कभी यहाँ पे नहीं गई थी एंड इट फेल्ट रियली गुड। सो फूड के लिए सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन है अल जवाहर की। यहाँ की ना खमीरी रोटी बहुत फेमस है एंड दे हैव अ वेरी वास्ट मेन्यू। ये रेस्टोरेंट बहुत पुराना है, इतना पुराना कि इसका इनॉग्रेशन उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। एंड ये भी कहा जाता है कि ये अपने चिकन को प्रिपेयर करने में अपने अलग ही स्पाइसेस डालते हैं जिससे बहुत अच्छा अरोमा आता है। पहले से ही आपको फ्रीबीज मिलते हैं, प्याज, लेमन एंड हरी चटनी, जो आप अपने मेन मील के आने से पहले अच्छे से सजा के प्लेट में रख सकते हो। तो सबसे पहले हमने ऑर्डर किया सीख कबाब जो कि ₹100 का था एंड एक रुमाली रोटी जो कि थी ₹15 की। आई थिंक दिस इज अ क्वाइट रीजनेबल रेट। वैसे आप यहाँ अंदर अंदर जाओगे ना मार्केट्स में, छोटी शॉप्स तो बहुत ही सस्ता देती है, बट क्योंकि एक रेस्टोरेंट है तो इनके ऐसे ही रेट्स हैं। सो सबसे पहले मैंने ट्राई किया कबाब, रुमाली रोटी और चटनी लगा के। मुझे ये ऑनेस्टली काफी अच्छा लगा। इट्स नॉट लाइक मैंने इससे अच्छा कबाब कभी लाइफ में नहीं खाया, बट इट वॉज क्वाइट जूसी। ये अपना चिकन वगैरह फ्रेश प्रिपेयर करते हैं, स्पेशली जो कि सीख कबाब होते हैं एंड इसीलिए बहुत टेस्टी था। पर सच बताओ यू गाइस, जो कि कबाब और रुमाली रोटी ना उससे भी ज्यादा टेस्टी थी ये हरी चटनी। उसने तो भाई स्वाद ही ला दिया था मुंह में। एंड ज्यादातर जब भी मैं कबाब कहीं जाके ऑर्डर करती हूँ ना, सो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं रुमाली रोटी के साथ ही खाऊं, एक अलग सा ही टेस्ट आ जाता है। सो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ ये सब। नेक्स्ट हमने मेन्यू में मंगाया चिकन कोरमा हाफ प्लेट जो कि ₹320 का था एंड रोटी थी, ये खमीरी रोटी होती है जो कि ₹15 की है। दिस इज वेरी फेमस देयर। सो चिकन कोरमा इज सपोज टू बी अ लिटिल टैंगी एंड साथ में उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा स्पाइसेस होते हैं। मुझसे इतना ज्यादा स्पाइस भी नहीं हैंडल होता, तो सबसे पहले भाई मैंने ईशान को पकड़ा दिया कि तू खा के देख कैसा लगा। ऑनेस्टली सेइंग उसको कोरमा और स्पाइसी चीजें बहुत अच्छी लगती है। सो बारी आई मेरी, खमीरी रोटी के साथ चिकन लेग पीस खाया कोरमा का एंड खाते ही गले में जो स्पाइसेस लगे हैं मेरे, क्या खट्टा खट्टा और एक गर्माहट का एहसास हुआ है। ओ माय गॉड। सो इट वाज फाइन फॉर मी। मुझे नहीं लगता कि ये मैं दोबारा ऑर्डर करूंगी, बट ये जो खमीरी रोटी थी वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी। इट्स अ मस्ट ट्राई हियर। तो इस रेस्टोरेंट से निकलने के बाद हम जाने वाले हैं सेकंड रेस्टोरेंट में जिसका नाम है असलम चिकन। ये मैंने बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम वगैरह पे ना पॉपुलर होते देखा है एंड मैंने काफी लोगों से सुना है कि असलम चिकन आओ तो यहाँ का बटर चिकन जरूर खाना। बाहर अच्छे अच्छे कबाब और सीखों पे सब कुछ लगा हुआ था, टिक्के भी लगे हुए थे। ये वाला रेस्टोरेंट भी ना काफी पुराना है। आप बिलीव करोगे इस जगह को 18 साल हो चुके हैं एंड यहाँ पे अब बहुत अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। सो फाइनली मैंने इनका मशहूर बटर चिकन मंगाया हाफ में क्योंकि बहुत कुछ खाना था। सो ये जो हाफ प्लेट है वो ₹320 की थी और साथ में थी रुमाली रोटी जो कि ₹10 की थी। बट आई वॉज सुपर शॉक टू सी कि ये बटर चिकन ग्रेवी वाला नहीं था। दिस
दिस वॉज अ पूल ऑफ बटर जिसके अंदर रोस्टेड चिकन डला हुआ था। सो लिटरली इट वॉज बटर एंड चिकन, जो कि मेरे लिए एक बिल्कुल नई चीज है। मैंने कभी लाइफ में ऐसा बटर चिकन एक्सपीरियंस नहीं किया है। आई मीन हम पंजाबी हैं तो हमारा पंजाबी चिकन एकदम अलग होता है, बट यहाँ पे आके एक स्पेशल टाइप का बटर चिकन खाना मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी। एंड इसका टेस्ट मैं समझ नहीं पा रही थी शुरू में, बट जैसे जैसे वो रोस्टेड चिकन और वो हल्का सा जो जला हुआ तंदूर की वाइब होती है वो आने लगी ना, जैसे टिपिकली एकदम बटर लगा के खाते हैं उसको, चटनी और प्याज ऊपर डुबो के खाया है, एंड दैट वाज द बेस्ट वे टू हैव इट। आई फील लाइक इसके साथ रुमाली रोटी इज रियली रिक्वायर्ड, नहीं तो मुंह पूरा बटरी हो जाता है। ऑल्सो यू गाइज, ये पहली दूसरी बाइट तक ठीक है, बट फॉर समवन लाइक मी जिसको इतने ज्यादा बटर की आदत ना हो, 4-5 टुकड़ों के बाद आपका पेट जवाब देना शुरू हो जाता है एंड वो एक बॉडी में ना लो वाइब आने लगती है कि बिल्कुल थक ही गए भाई साहब, तो वैसे टाइप की वाइब आने लगी। बट ईशान और मैंने मिल के ये खत्म कर लिया एंड जब तक मैं बाहर आई शाम हो चुकी थी एंड यहाँ पे चिकन पूरा सज चुका था एकदम गार्निश वगैरह से। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अल अमान, एंड ये एक ऐसी जगह है जो कि प्रॉपर रेस्टोरेंट नहीं है, छोटी सी वाइब है, बट यहाँ के कबाब्स और टिक्के बहुत ज्यादा फेमस है। एंड यहाँ पे मुझे कुछ सालों पहले ईशान खुद लाया था जब हम कॉलेज में होते थे और मुझे जामा मस्जिद एक्सप्लोर करनी थी, तो यहाँ पे हमने एक प्लेट चिकन सीख कबाब ऑर्डर किया बिकॉज दिस इज द मोस्ट फेमस डिश जो यहाँ पे लोग आके खाते हैं एंड इसकी एक प्लेट ₹140 की है, बट इट वॉज सो यमी लुकिंग। इसको ईशान ने सबसे पहले खाया एंड ही सेड के बिल्कुल पुराने दिन याद आ गए। इसको स्पून लेके मैंने जैसे ही तोड़ने की कोशिश की, फट से टूट गया, इतना मुलायम और सॉफ्ट था कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। सो हल्की सी फूंक मार के डाला इसको मुंह के अंदर एंड ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती, मुझे जिंदगी का मजा आ गया। इतना ज्यादा टेस्टी था, मुंह में घुल गया था बिल्कुल रसगुल्ले की तरह, इतना टेस्टी और जूसी कबाब, वाह 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 वाह, लाइफ में मैंने कभी नहीं खाया। एंड इस पूरी फूड वॉक में से अगर मैं कोई एक चीज आप लोगों को रिकमेंड करूंगी वो होंगे ये कबाब अल अमान के। बहुत ही अच्छी जगह है, जगह छोटी है लेकिन फूड इज टॉप नॉच, इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। लिखवा के ले लो, मेरी गारंटी है, क्वर्की ईट्स की गारंटी है। आई मीन जस्ट लुक एट द क्लोज अप, दीज आर सो सॉफ्ट, सो जूसी, सो बटरी एंड चटनी और प्याज के साथ आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि अभी तक हम लोग इतना कुछ खा चुके थे, बिल्कुल भूख लग नहीं रही थी। इस वीडियो के लिए हमने सोचा चलो और खा लेंगे, ट्राई कर लेंगे, बट हम ये पूरी प्लेट सफा चट कर गए। शाम को यहाँ की वाइब कुछ ऐसी होती है, क्योंकि मैं रमजान के टाइम पे गई थी तो पूरा मोहल्ला ऐसे सजा हुआ होता है। नेक्स्ट मैं पहुंची कूल पॉइंट शाही टुकड़ा खाने। शाही टुकड़ा मैंने पहले भी लाइफ में खाया हुआ है एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट डेजर्ट्स आउट देयर। इट इज अ वेरी रिच एंड रॉयल पॉपुलर डेजर्ट ऑफ मुगलाई क्यूजीन एंड अगर आप चिकन खाते पूरा पेट भर चुके हो तो मीठे में ये जरूर खाएं। मैंने शाही टुकड़ा लिया था रबड़ी के साथ फॉर ₹60 एंड पर्सनली आई वाज सो हैप्पी। मैं बहुत सालों बाद शाही टुकड़ा खा रही थी। इसके ऊपर ये जो टॉपिंग होती है ना, बिल्कुल इतने सारे ड्राई फ्रूट्स की और इतने पिस्ता बादाम की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड रबड़ी तो है ही मेरी ऑल टाइम फेवरेट, चाहे कुल्फी हो या शाही टुकड़ा हो। इतनी सारी नमकीन और गर्म चीजें खाने के बाद जब मैंने शाही टुकड़ा खाया मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ना घी में फ्राइड ब्रेड स्लाइसेस से बने होते हैं जो कि बाद में रोज और कार्डमम और सेंटेड शुगर सिरप्स के अंदर सोक्ड होते हैं। इसमें इतनी सारी टॉपिंग्स होती हैं फ्रेग्रेंट और क्रीमी थिकन्ड मिल्क की, जिसको हम रबड़ी बोलते हैं, और इसके अंदर केसर अच्छे से छिड़का हुआ होता है। सो शाही टुकड़ा खाने से पहले आपको इसकी खुशबू ही इतनी अच्छी आने लगती है कि मजा आ जाता है। निशान और मैंने पर्सनली ये बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अगर आप यहाँ पे आओ, बिल्कुल भूख ना हो, एक कबाब की प्लेट लेना, शेयर करके खाना एंड साथ में लेना शाही टुकड़ा, या फिर घर के लिए पैक जरूर कराना। इसके अलावा खीर वगैरह या फिर कुल्फी के भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पान भी खा सकते हो, बट कबाब और ये सब तो हमने खूब खा लिया था। शरबत मोहब्बत भी पी ली थी। सो सोचा कि लास्ट में एंड करते हैं शान मुगल जाके, जहाँ पे हमें बहुत ही टेस्टी और ऑथेंटिक शीरमल मिलते हैं। सो ये शीरमल जो है ना, ये माइल्डली स्वीट होता है, एक तरह की डेजर्ट ही होती है एंड यहाँ पे ये ₹50 का मिलता है। इसके ऊपर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं एंड इन्होंने यहाँ पे टेस्टर सैंपल्स भी रखे थे। मेरा पेट बहुत भर गया था तो मैंने सोचा चलो टेस्टर ही खा के देख लेते हैं एंड इन्होंने मुझे एक की जगह 2 दे दी। ये वाले अंकल बहुत ज्यादा स्वीट थे। सो ये जो शीरमल होता है ना, ये मैदे और यीस्ट का बना होता है जो कि बेक होता है एक तंदूर या फिर ओवन में एंड इसको आप क्लासिक भी खा सकते हो बिल्कुल प्लेन, या फिर यहाँ पे जो स्पेशल मिलता है उसके ऊपर अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, कुछ बादाम के, कुछ काजू के, कुछ किशमिश के एंड कुछ मिक्स वाले भी आते हैं। सो मैंने मिक्स प्लस बादाम वाला लिया था एंड ये काफी ज्यादा स्पंजी था और लाइट भी था। तो अगर आपको शाही टुकड़ा हैवी लगता है और फिर भी मीठा खाने का मन है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि
यहाँ से आप शीरमाल जरूर खाओ। एंड ये हमने पैक भी करा लिया अपने घर वालों के लिए। यहाँ में जो रात की वाइब होती है ना वो कुछ अलग ही है। जामा मस्जिद इतना सुंदर लाइट अप हुआ होता है, आप देख सकते हो कि हर गली हर कॉर्नर ऐसे सजा हुआ है। बहुत ज्यादा लोगों की घूमने की जगहें हैं, बच्चों के लिए टॉयज हैं, फैमिली टाइप की वाइब है। बट थोड़ा बहुत ध्यान रखें, अकेले अगर आप लड़की हो तो ट्रैवल ना करें, साथ में फ्रेंड्स के साथ आओ, घूमो फिरो। और जितना ढेर सारा बटर आपको दिख रहा है ना इस वाली डिश में, उतने ही ढेर सारे लाइक्स ठोक दो इस वीडियो पे एंड कमेंट करके बताना कि आपको फेवरेट डिश कौन सी लगी जो आप जरूर ट्राई करना चाहोगे। आई एम सो हैप्पी टू बी बैक विद क्वर्की ईट सीरीज। अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताना, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं हर ट्यूसडे हर फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे एक नई वीडियो लेके आती हूँ। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।